बार शुरू करने से पहले ही उससे प्राप्त फल के बारे में सोचने लगता था। एक दिन, अरे नरेंद्र, रहने दे, ये पंसारी की दुकान खोल तो ली है, पहले खुद तो आटे दाल का भाव पता करना सीख ले। अगर ये दुकान न चली तो मेरे सारे लगे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। नरेंद्र वहीं हिम्मत हार गया और कुछ दिनों बाद उसने वो काम बंद करके दूसरा काम शुरू कर दिया। अरे नरेंद्र भैया, दूध की डेयरी खोलकर तुमने गलत व्यापार चुन लिया। गांव में पहले ही बहुत पुराने भैंसों का दूध देने वाले काम खोलकर बैठे हैं। कह तो ये ठीक रहा है, मैंने जल्दबाजी में तो ये काम शुरू नहीं कर लिया। नरेंद्र कुछ ही दिनों में दूध बेचने के काम से ऊब गया। उसने वो काम भी बंद कर दिया। रत्ना, मैं क्या करूं? कोई काम करने लगता हूं तो घबरा जाता हूं। पता नहीं काम चलेगा या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, जीवन मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी कर रहा है। मुझे तो लगता है मेरे जैसे नाकामयाब व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। अरे आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रखो, वो कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। रत्ना, मैं देखता हूं कोई और काम समझ आ जाए जो मैं कर पाऊं। नरेंद्र निराश मन लेकर गांव में निकल पड़ा। तभी उसकी नजर एक पेड़ के आसपास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी। ये लोगों की भीड़ किस लिए लगी हुई है? भैया, ये भीड़ कैसी है? भैया, वो पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध संगत को उपदेश दे रहे हैं। अपने उपदेशों के द्वारा वो सभी लोगों के मन के उलझन भरे सवालों का उत्तर देते हैं। नरेंद्र भी लोगों के बीच बैठ जाता है। महात्मा बुद्ध के मुख पर अद्भुत तेज था। लोग उनकी शरण में अपनी समस्याओं का हल पूछने आए थे। नरेंद्र महात्मा बुद्ध से बोला, हे महात्मन, मेरा भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। मेरे मन की उलझन को भी दूर कीजिए प्रभु। वत्स, जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका प्रकृति के पास उत्तर न हो। इस सृष्टि पर यदि कोई प्रश्न है तो उत्तर भी है। पूछो वत्स, क्या पूछना है? प्रभु, आखिर इस जीवन का मूल्य क्या है? हम अपने जीवन के मूल्य को कैसे आंक सकते हैं? वत्स, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले तुम इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं। नरेंद्र उस पत्थर को लेकर बाजार जाता है। भैया, इस पत्थर का मूल्य क्या होगा? तरबूज वाला पत्थर को उलट पलट कर देखता रहा। मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 5 तरबूज दे सकता हूँ, बोलो दूं क्या? नहीं, मुझे इसे बेचना नहीं है। मैं तो बस आपसे इसकी कीमत जान रहा था। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। नरेंद्र पत्थर को हाथ में लिए आगे सब्जी मंडी में एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। ओ सब्जी वाले भैया, क्या इस पत्थर का मूल्य बता सकते हो? इस पत्थर के बदले? हैं? दिखाओ, जरा दिखाओ, देखूं कौन सा पत्थर है। एक काम करो भैया जी, इसको मुझे अगर तुम दे दो तो बदले में मैं तुम्हें 2 बोरी आलू और 2 बोरी प्याज दे सकता हूं। बोलो चाहिए क्या? भैया लाओ, ये पत्थर वापस दो, मैं तो बस इसकी कीमत जान रहा था। नरेंद्र आगे एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और सुनार को वो पत्थर दिखाने लगा। इस पत्थर की चमक को देखकर लगता है कोई लाखों का पत्थर है। देख भाई, इसके मैं तुझे 30 लाख रुपए दे सकता हूँ, बोल मंजूर है? नहीं, मैं इसे बेचने नहीं लाया, बस आपसे इसका मूल्य पता करना था। अरे रुक तो सही। चल, 1 करोड़ में सौदा पक्का है? नहीं, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। नरेंद्र आगे चलता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर का असली मूल्य कौन बताएगा। तभी उसे एक जौहरी की दुकान दिखी। एक आखिरी बार हीरे की परख करने वाले इस जौहरी से भी पूछ लेता हूँ। महाशय, क्या कृपया करके आप इस पत्थर का सही मूल्य बता सकते हैं? मैं काफी जगह पर गया, पर अभी तक शायद कोई भी इसका सही मूल्य नहीं बता पाया। जौहरी ने उस पत्थर को जैसे ही देखा, वो देखते ही पहचान गया। अरे भैया, ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो बेशकीमती रूबी है। अगर सारी कायनात और सारी दुनिया भी बेच दो तो भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो अनमोल है। नरेंद्र वहां से सीधा महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, भगवान, ये बेशकीमती पत्थर तो रूबी है, पर इससे मैं जीवन के मूल्य को कैसे समझूं? वत्स, तुम्हें हर किसी ने अपनी अपनी समझ के अनुसार इस पत्थर की कीमत बताई।
तरबूज वाले ने इसकी कीमत 5 तरबूज बताई। सब्जी वाले ने इसकी कीमत 2 बोरी आलू प्याज समझी और सुनार ने 1 करोड़ रुपए। जोहरी इसकी असली कीमत जानता था, उसने इसे पहचान लिया। इसी तरह जीवन का भी मूल्य है। हर व्यक्ति अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से ही इस जीवन का मूल्य बताता है। सबसे पहले खुद को मूल्यवान समझो। तुम खुद एक हीरा हो। तुम खुद एक हीरा हो जो बेशकीमती है। यदि तुम्हारे लिए स्वयं के जीवन का कोई मूल्य नहीं, तो सामने वाले की नजरों में भी तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। अपने आप को मूल्यवान बनाओ। जब व्यक्ति अपने किए कार्यों से मूल्यवान हीरा बनता है, तो उसका सही मूल्य पहचानने वाला जौहरी भी मिल ही जाता है। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर नरेंद्र को समझ आ गया था कि ईश्वर ने जो उसे धरती पर जीवन दिया है, यदि वो उसका सही उपयोग करे तो उसके जीवन का मूल्य वो स्वयं जान जाएगा। महात्मा बुद्ध से शिक्षा लेकर नरेंद्र खुशी खुशी घर आ जाता है और रत्ना को महात्मा बुद्ध द्वारा प्राप्त ज्ञान की सारी बात बताता है। नरेंद्र को खुश देखकर रत्ना भी बहुत खुश होती है।